ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। क्लास नंबर में भूल गया, क्षमा करें। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो अर्जुन है वो तपस्या करने के पश्चात स्वर्ग में चले गए हैं और वहां लगभग 5 वर्षों तक वो रहने वाले हैं। और उनकी बाद जो जन्मेजय जी हैं वो प्रश्न करते हैं कि जब अर्जुन स्वर्ग में गए दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने, तो यहाँ जो पांडव हैं, जो युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, ये लोग क्या करते हैं। तब वैशंपायन जी उन्हें आख्यान सुनाते हैं कि वो यहाँ पर अर्जुन को स्मरण करते हैं और उनके विषय में आपस में बातचीत करके अपना समय बिताते हैं। इसी बीच में उनके पास बृहदस्व नाम के एक ऋषि आते हैं और उनसे मिलते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। साथ ही युधिष्ठिर के पूछने पर कि मेरे से भी कोई सौभाग्यहीन कोई राजा हुआ है क्या, क्योंकि युधिष्ठिर उनको कहते हैं कि मैंने अपना सारा राज्य नष्ट कर दिया, जुए में सब कुछ हार गया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का अपमान मैंने सहा और पराक्रमी और बलशाली होते हुए भी मैंने वो सब कुछ सहा। तब जो ब्रह्मर्षि हैं, जो राजर्षि क्षमा करें मुनि हैं, जो बृहदस्व, वो उन्हें राजा नल की कथा सुनाते हैं और हमारा नलोपाख्यान जो कि बड़ा प्रसिद्ध है वो प्रारंभ होता है। उसके बाद हम देखते हैं राजा नल का परिचय और जिनसे उनका विवाह होता है रानी दमयंती, उनका परिचय, उसकी पुत्री हैं, ये हमने देखा। और किस प्रकार उनका स्वयंवर वहां पर किया जाता है, देवता आकर दोनों की परीक्षा लेते हैं और अंत में राजा नल जो है उस परीक्षा में विजयी होते हैं और देवता जो है उनको फिर आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इसके आगे की कथा हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो हमारा है अष्टपंचाशत्तमोध्याय यानी कि 58वां अध्याय। देवताओं के द्वारा नल के गुणों का गान और उनके निषेध करने पर भी नल के विरुद्ध कलयुग का कोप। बृहदस्वोवाचो प्रत्येतो नैषधे भैम्या लोकपाला महूजसा यान्तो ददृशुरायान्तं द्वापरं कलिनाशः तथाब्रवीत कलिं सक्रा संप्रेक्ष्य बलभद्रः द्वापरेण सहायेन कलिब्रूहि क्वयास्यसि त्वब्रवीत कलिः सक्रं तमञ्चयः स्वयंवरं गत्वा हि वरयिष्येतां मनो हि ममतां गतम्। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन, भीम कुमारी दमयंती द्वारा निषेध नरेश नल का वर्ण हो जाने पर जब महातेजस्वी लोकपाल गण स्वर्ग लोक को जा रहे थे, उस समय मार्ग में उन्होंने देखा कि कलयुग द्वापर के साथ आ रहा है। कलयुग को देखकर बल और वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने पूछा, कले बताओ तो सही, द्वापर के साथ कहाँ जा रहे हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि महाभारत में देखें या पुराणों में देखें तो जो कलयुग है या सतयुग द्वापर है, इनका मानवीकरण किया गया है। ठीक है, जब हम कोई कवि को पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक या हम कहें ऐसी कोई अभौतिक चीजें होती हैं जिनको भौतिक रूप से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर भी वही वर्णन है। ठीक है, तो आप उसको इस प्रकार से समझे, नहीं तो कई बार हम ये गलती कर जाते हैं कि भाई कलयुग कोई व्यक्ति था क्या, है ना। जैसे अगर हम भागवत पुराण भी देखें तो वहां भी इसी प्रकार का है। ठीक है, अच्छा किसी का मैं, चल ठीक है। दादा अगर आप नमस्ते कर रहे हैं तो नमस्ते, आगे पढ़ते हैं। तब कली ने इंद्र से कहा, देवराज, मैं दमयंती स्वयंवर में जाकर उसका वर्ण करूंगा क्योंकि मेरा मन उसके प्रति आसक्त हो गया है। जी नमस्ते। तब इंद्र ने हंसकर कहा, वह स्वयंवर तो हो गया, हमारे समीप ही दमयंती ने राजा नल को अपना पति चुन लिया। इंद्र के ऐसा कहने पर कलयुग को क्रोध चढ़ाया और उसी समय उसने उन सब देवताओं को संबोधित करके यह बात कही, दमयंती ने देवताओं के बीच में मनुष्य का पति रूप में वर्ण किया है, अतः उसे बड़ा भारी दंड देना उचित प्रतीत होता है। कलयुग के ऐसा कहने पर देवताओं ने उत्तर दिया, दमयंती ने हमारी आज्ञा लेकर नल का वर्ण किया है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं देवता कि वो उनकी आज्ञा देकर ही उन्होंने वर्ण किया। आगे,
राजा नल सर्वगुण संपन्न है, कौन स्त्री उनका वर्ण नहीं करेगी। जिन्होंने भली भांति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके चारों वेदों तथा पंचम वेद समस्त इतिहास पुराण का भी अध्ययन किया, जो सब धर्मों को जानते हैं, जिनके घर पर पंच यज्ञों में धर्म के अनुसार संपूर्ण देवता नित्य तृप्त होते हैं, जो अहिंसा परायण सत्यवादी तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, जिन नरश्रेष्ठ लोकपाल सदृश तेजस्वी नल में दक्षता धैर्य ज्ञान तप शौच शम और दम आदि गुण नित्य निवास करते हैं कले, ऐसे राजा नल को जो मूढ़ साप देने की इच्छा रखता है, वह मानो अपने को ही साप देता है, अपने द्वारा ही अपना विनाश करता है। ऐसे सद्गुण संपन्न महाराज नल को जो साप देने की कामना करेगा, वह कष्ट से भरे हुए अगाध एवं विशाल नरक कुंड में निमग्न होगा। कलयुग और द्वापर से ऐसा कहकर देवता लोग स्वर्ग में चले गए। तदनंतर देवताओं के चले जाने पर कलयुग ने द्वापर से कहा, द्वापर, मैं अपने क्रोध का उपसंहार नहीं कर सकता, नल के भीतर निवास करूंगा और उन्हें राज्य से वंचित कर दूंगा, जिससे वे दमयंती से रमण नहीं कर सकेंगे। तुम्हें भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करनी चाहिए। उस प्रकार हमारा 58वां अध्याय समाप्त हुआ। 59वां अध्याय नल में कलयुग का प्रवेश एवं नल और पुष्कर की द्यूत क्रीड़ा। प्रजा और दमयंती के निवारण करने पर भी राजा का द्यूत से निवृत्त नहीं होना। भरतस्वाच एवं सा समयं कृत्वा द्वापरेण कलिः सह आजगाम ततस्तत्र यत्र राजा शनैषधः सनित्यम् अन्तरं प्रेप्सु क्षमा करें निषदेष्वस्य सच्चिरम् अथास्य द्वादशे वर्षे ददर्श कल्यन्तरं कृत्वा मूत्रम् स्पृश्य संध्यामन्वास्तनैषधः कृत्वा पादयोः शौचं तत्रैनं कलिराविशत्। भरत मुनि कहते हैं, राजन, इस प्रकार द्वापर के साथ संकेत करके कलयुग उस स्थान पर आया जहां निषाद राज नल रहते थे। वह प्रतिदिन राजा नल का छिद्र देखता हुआ, यानी उनकी कोई कमी या उनकी कोई गलती देखता हुआ निषद देश में दीर्घकाल तक टिका रहा। 12 वर्षों के बाद एक दिन कली को एक छिद्र दिखाई दिया। राजा नल उस दिन लघु शंका करके आए और हाथ मुंह धोकर आचमन करने के पश्चात संध्योपासना करने बैठ गए, पैरों को नहीं धोया। यह छिद्र देखकर कलयुग उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। तो यहाँ से एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एक जो क्या बोलते हैं हमारा जो सद्गुण है या अवगुण है उसको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जब भी हम लघु शंका करके आए तो हमें जो है केवल हाथ मुंह नहीं बल्कि पैरों को भी धोना चाहिए। नल में आविष्ट होकर कलयुग ने दूसरा रूप धारण करके पुष्कर के पास जाकर कहा, चलो राजा नल के साथ जुआ खेलो, मेरे साथ रहकर तुम जुए में अवश्य राजा नल को जीत लोगे। इस प्रकार महाराज नल को उनके राज्य सहित जीत कर निषद देश को अपने अधिकार में कर लो। कली के ऐसा कहने पर पुष्कर राजा नल के पास गया। कली भी सांड बनकर पुष्कर के साथ हो लिया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले पुष्कर ने बीरवर नल के पास जाकर उनसे बार बार कहा, हम दोनों धर्म पूर्वक जुआ खेलें। पुष्कर राजा नल का भाई लगता था। महामना राजा नल द्यूत के लिए पुष्कर के आवाहन को न सह सके। विदर्भ राजकुमारी दमयंती के देखते देखते ही उसी क्षण जुआ खेलने का उपयुक्त अवसर समझ लिया। तब कलयुग से आविष्ट होकर राजा नल हिरण्य स्वर्ण रथ आदि वाहन और बहुमूल्य वस्त्र दांव पर लगाते और हार जाते थे। सुहृदों में कोई भी ऐसा नहीं था जो द्यूत क्रीड़ा के मद से उन्मत्त शत्रुदमन नल को उस समय जुआ खेलने से रोक सके। भारत तदनंतर समस्त प्रवासी मनुष्य मंत्रियों के साथ राजा से मिलने तथा उन आतुर नरेश को द्यूत क्रीड़ा से रोकने के लिए वहां आए। इसी समय सारथी ने महल में जाकर महारानी दमयंती से निवेदन किया, देवी, ये पूर्वासी लोग कार्यवश राजद्वार पे खड़े हैं, आप निषद राज से निवेदन कर दें। धर्म अर्थ का तत्व जानने वाले महाराज के भावी संकट को सहन न कर सकने के कारण मंत्रियों सहित सारी प्रजा द्वार पर खड़ी है। यह सुनकर दुख से दुर्बल हुई दमयंती ने शोक से अचेत सी होकर आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में निषद नरेश से कहा, महाराज, पूर्वासी प्रजा राजभक्ति पूर्वक आपसे मिलने के लिए समस्त मंत्रियों के साथ द्वार पर खड़ी है, आप उन्हें दर्शन दें। दमयंती ने इन वाक्यों को बार बार दोहराया। मनोहर नयन प्रांत वाली विदर्भ कुमारी इस प्रकार विलाप करती रह गई, परंतु कलयुग से आविष्ट हुए राजा ने उनसे कोई बात तक नहीं की। तब वे सब मंत्री और प्रवासी दुख से आतुर और लज्जित हो यह कहते हुए अपने अपने घर चले गए, यह राजा नल अब राज्य पर अधिक समय तक नहीं रहने वाला है। युधिष्ठिर, पुष्कर और नल की वह द्यूत क्रीड़ा कई महीनों तक चलती रही। पुण्य श्लोक महाराज नल उसमें हारते ही जा रहे थे। इस प्रकार 59वां अध्याय समाप्त हुआ। 60वां अध्याय दुखित दमयंती का वार्ष्णेय द्वारा कुमार कुमारी को कुंडिनपुर भेजना। बृहदस्वोवाच दमयंती ततो दृष्ट्वा पुण्यश्लोकं नराधिपम् उन्मत्तवदनान्मत्ता देवने गतचेतसं भयशोकाशमाविष्टा राजन् भीमसुता तथा चिन्तयामास तत्कार्यं
सुमहत् पार्थिवं प्रति संकमाना तत्पापम चिकीर्षन्ति च प्रियम निरम च सर्वस्वम उपलब्धेदमब्रवीत। बृहस्पति मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर दमयंती ने देखा कि पुण्य श्लोक महाराज नल उन्मत्त की भांति द्यूत क्रीड़ा में आसक्त हैं। वह स्वयं सावधान थी। उनकी वैसी अवस्था देख भीम कुमारी भय और शोक से व्याकुल हो गई और महाराज के हित के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य का चिंतन करने लगी। उसके मन में यह आशंका हो गई कि राजा पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। वह उनका प्रिय एवं हित करना चाहती थी। अतः महाराज के सर्वस्व का अपहरण होता जान धाय को बुलाकर इस प्रकार बोली। उनकी धाय का नाम था बृहत्सेना। वह अत्यंत यशस्विनी और परिचर्या के कार्य में निपुण थी। समस्त कार्यों के साधन में कुशल, हितैषणी, अनुरागिणी और मधुर भाषणी थी। धाय यानी जो सहायक माँ होती है, पहले समय में होता था, आजकल तो सब हॉस्पिटल में होते हैं तो वैसा नहीं है। जब बच्चे होते हैं तो एक जो माँ होती है, जो एक प्रकार से अनुभवी होती है बच्चों को जन्म देने के लिए, तो वो रहती है। उसके अलावा धाय जो है, हम कह सकते हैं सहायक माँ। आज के समय में हम कह सकते हैं बेबी सिटर, हालांकि वो किराए इत्यादि पे मिलते हैं, है ना, लेकिन वैसे नहीं है। ये धाय जो होती है वो एक परिवार से या एक राज्य से जुड़कर रहती हैं और उन्हीं के आश्रय पे वो रहती हैं। वही उनको भोजन इत्यादि देते हैं, वही उनके परिवार का पालन पोषण करते हैं और उसका कार्य होता है कि उनके बच्चों की देखरेख करना, उनको अच्छी शिक्षा इत्यादि भी प्रदान करना। दमयंती ने उससे कहा, भृतसेने, तुम मंत्रियों के पास जाओ तथा राजा नल की आज्ञा से उन्हें बुला लाओ। फिर उन्हें यह बताओ कि अमुक अमुक द्रव्य हारा जा चुका है और अमुक धन अभी अवशिष्ट है। तब वे सब मंत्री राजा नल का आदेश जानकर हमारा अहोभाग्य है ऐसा कहते हुए नल के पास आए। वे सारे मंत्री आदि प्रकृतियां दूसरी दूसरी बार राजद्वार पर उपस्थित हुई। दमयंती ने इसकी सूचना महाराज नल को दी, परंतु उन्होंने इस बात का अभिनंदन नहीं किया। पति को अपनी बात का प्रसन्नता पूर्वक उत्तर देते न देख दमयंती लज्जित हो पुनः महल के भीतर चली गई। वहां फिर उन्होंने सुना कि सारे पासे लगातार पुण्य श्लोक राजा नल के विपरीत पड़ रहे हैं और उनका सर्वस्व अपहृत हो रहा है। तब उसने पुनः धाय से कहा, भृतसेने, फिर राजा नल की आज्ञा से जाओ और वार्ष्णेय सूत को बुला लाओ। कल्याणी, एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। भृतसेना ने दमयंती की बात सुनकर विश्वसनीय पुरुषों द्वारा वार्ष्णेय को बुलाया। तब अनन्य स्वभाव वाली और देश काल को जानने वाली भीम कुमारी दमयंती ने वार्ष्णेय को मधुर वाणी में सांत्वना देते हुए यह समयोचित बात कही। सूत, तुम जानते हो कि महाराज तुम्हारे प्रति कैसा अच्छा बर्ताव करते थे। आज वे विषम संकट में पड़ गए हैं, अतः तुम्हें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। राजा जैसे जैसे पुष्कर से पराजित हो रहे हैं, वैसे ही वैसे जुए में उनकी आसक्ति बढ़ती जा रही है। जैसे पुष्कर के पास से उनकी इच्छा के अनुसार पढ़ रहे हैं, वैसे ही नल के पास से विपरीत पढ़ते जा रहे हैं। वे सुहृदों और स्वजनों के वचन अच्छी तरह नहीं सुनते। जुए ने उन्हें ऐसा मोहित कर रखा है कि इस समय वे मेरी बात का भी आदर नहीं कर रहे हैं। मैं इनसे महामना नैषद का निश्चय ही कोई दोष नहीं मानती। जुए से मोहित होने के कारण ही राजा मेरी बात का अभिनंदन नहीं कर रहे हैं। सारथे, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी बात सुनो। मेरे मन में अशुभ विचार आते हैं। इससे अनुमान होता है कि राजा नल का राज्य से च्युत होना संभव है। तो महाराज के प्रिय मन के समान वेगशाली अश्वों को रथ में जोतकर उस पर इन दोनों बच्चों को बिठा लो और कुंडनपुर को चले जाओ। वहां इन दोनों बालकों को, इस रथ को, इन घोड़ों को भी मेरे भाई बंधुओं की देखरेख में सौंपकर तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रह जाना या अन्यत्र कहीं चले जाना। दमयंती की यह बात सुनकर नल के सारथी वार्ष्णेय ने नल के मुख्य मंत्रियों से यह सारा वृत्तांत निवेदित किया। राजन, उनसे मिलकर इस विषय पर भली भांति विचार करके उन मंत्रियों की आज्ञा ले सारथी वार्ष्णेय ने दोनों बालकों को रथ पर बिठाकर विदर्भ देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़ों को उस श्रेष्ठ रथ को तथा बालिका इंद्रसेना को एवं राजकुमार इंद्रसेन को वहीं रख दिया तथा राजा भीम से विदा ले आर्त भाव से राजा नल की दुर्दशा के लिए शोक करता हुआ घूमता घामता अयोध्या नगरी में चला गया। युधिष्ठिर, वह अत्यंत दुखी हो राजा ऋतुपर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनका सारथी बनकर जीविका चलाने लगा। तो उस समय ये क्या था, उस समय अयोध्या में जो है ऋतुपर्ण नाम के राजा जो हैं उनका राज्य था। ठीक है, इससे ये स्पष्ट होता है जब राजा नल का शासन रहा होगा। अब हमारा 61वां अध्याय, नल का जुए में हारकर दमयंती के साथ वन को जाना और पक्षियों द्वारा आपदग्रस्त नल के वस्त्र का अपहरण। हृदस्वाच, ततस्तु याते वार्ष्णेय पुण्यश्लोकस्य दिव्यतः पुष्करेण हितं राज्यं यच्चान्यद्वसु किंचन हितराज्यं नलं राजन् प्रहसन् पुष्करो ब्रवीत् द्यूतं प्रवर्तां भूया प्रतिपाणोऽस्ति कस्तव।
शिष्टा ते दमयन्त्येकः सर्वमन्यज्यतं मया दमयन्तः प्रणाशादु वर्तताम यदि मन्यसे। बृहस्पति मुनि कहते हैं युधिष्ठिर, तदनंतर वार्ष्णेय के चले जाने पर जुआ खेलने वाले पुण्यश्लोक महाराज नल के सारे राज्य और जो कुछ धन था वह सब उन सब का जुए में पुष्कर ने अपहरण कर लिया। राजन, राज्य हार जाने पर नल ने पुष्कर से हंसते हुए कहा कि क्या फिर जुआ आरंभ हो? अब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए क्या है? तुम्हारे पास केवल दमयंती शेष रह गई है, सब वस्तुएं तो मैंने जीत ली हैं। यदि तुम्हारी राय हो तो दमयंती को दांव पर रखकर एक बार फिर जुआ खेला जाए। पुष्कर के ऐसा कहने पर पुण्यश्लोक महाराज नल का हृदय से शोक विदीर्ण तो क्षमा करें, महाराज नल का हृदय शोक से विदीर्ण सा हो गया, परंतु उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं। तदनंतर महर्षि नल ने अत्यंत दुखित हो पुष्कर की ओर देखकर अपने सब अंगों के आभूषण उतार दिए और केवल एक अधो वस्त्र धारण करके चादर ओढ़े बिना ही अपनी विशाल संपत्ति को त्याग कर सुहृदों का शोक बढ़ाते हुए वे राजभवन से निकल पड़े। दमयंती के शरीर पर भी एक ही वस्त्र था। वह जाते हुए राजा नल के पीछे हो ली। वे उसके साथ नगर से बाहर 3 रात तक टिके रहे। महाराज, पुष्कर ने नगर में यह घोषणा करा दी, यानी डुग्गी पिटवा दी कि जो नल के साथ अच्छा बर्ताव करेगा वह मेरा वध्य होगा, यानी मैं उसका वध कर दूंगा। युधिष्ठिर, पुष्कर के उस वचन से और नल के प्रति पुष्कर का द्वेष होने से पूर्ववासियों ने राजा नल का कोई सत्कार नहीं किया। प्रकार राजा नल अपने नगर के समीप 3 रात तक केवल जल मात्र का आहार करके टिके रहे। वे सर्वथा सत्कार के योग्य थे तो भी उनका सत्कार नहीं किया गया। वहां भूख से पीड़ित वो फल मूल आदि जुटाते हुए राजा नल वहां से अन्यत्र चले गए। केवल दमयंती उनके पीछे पीछे गई। इसी प्रकार नल बहुत दिनों तक क्षुधा से पीड़ित रहे। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसे पक्षी देखे जिनकी पंखें या जिनके पंख जो हैं सोने के थे। उन्हें देखकर क्षुधातुर और आपत्तिग्रस्त होने के कारण बलवान निषद नरेश के मन में यह बात आई कि यह पक्षियों का समुदाय आज ही मेरा भक्ष्य हो सकता है और इनकी ये पांखें मेरे लिए धन हो जाएंगी। तो देखिए, अब ये व्यक्ति बेचारा इतना भूखा है कि पक्षियों को पकड़ के खाने का सोच रहा है। आगे, तदनंतर उन्होंने अपने अधो वस्त्र से उन पक्षियों को ढक दिया, परंतु वे सब पक्षी उनका वह वस्त्र लेकर आकाश में उड़ गए। उड़ते हुए उन पक्षियों ने राजा नल को दीन भाव से नीचे मुंह किए धरती पर नग्न खड़ा देखकर उससे कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हम पक्षी हैं, पासे हैं। अच्छा सॉरी, हम पक्षी नहीं पासे हैं और तुम्हारा वस्त्र अपहरण करने की इच्छा से ही यहाँ आए थे। तुम वस्त्र पहने हुए ही वहां से चले आए थे, इससे हमें प्रसन्नता नहीं हुई थी। अच्छा, मतलब कि पासों का रूप दे दिया। वाह राजन, उन पासों को नजदीक से जाते देख और अपने आप को नग्नावस्था में पाकर पुण्यश्लोक नल ने उस समय दमयंती से कहा, सती साध्वी रानी, जिनके क्रोध से मेरा ऐश्वर्य छिन गया, मैं क्षुधा पीड़ित एवं दुखित होकर जीवन निर्वाह के लिए अन्न तक नहीं पा रहा हूँ, जिनके कारण निषद देश की प्रजा ने मेरा सत्कार नहीं किया, भीरू वे ही ये पासे हैं जो पक्षी होकर मेरा वस्त्र लिए जा रहे हैं। मैं बड़ी विषम परिस्थिति में पड़ गया हूँ। दुख के मारे मेरी चेतना लुप्त सी हो रही है। मैं तुम्हारा पति हूँ, अतः तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ, इसे सुनो। ये बहुत से मार्ग हैं जो दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। यह मार्ग ऋक्षवान पर्वत को लांघकर अवंती देश को जाता है। यह महान पर्वत विंध्य दिखाई दे रहा है। यह समुद्रगामिनी पयोषणी नदी है। यहाँ महर्षियों के बहुत से आश्रम हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में फल मूल उपलब्ध हो सकते हैं। यह विदर्भ देश का मार्ग है और वह कौशल देश को जाता है। दक्षिण दिशा में इसके बाद का दक्षिण दिशा में इसके बाद का देश दक्षिणापथ कहलाता है। अब कोई अगर ये मैप पे मतलब नक्शे का कोई जानकार हो तो इसके आधार पे वो पता लगा सकता है कि वो उस समय किस स्थान पर रहे होंगे। भारत, राजा नल ने एकाग्रचित्त होकर बड़ी आतुरता के साथ दमयंती से उपयुक्त बातें बार बार कही। तब दमयंती अत्यंत दुख से दुर्बल हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में राजा नल से यह करुण वचन बोली, महाराज, आपका मानसिक संकल्प क्या है? इस पर मैं जब बार बार विचार करती हूँ तब मेरा हृदय उद्विग्न हो उठता है, मेरे सारे अंग शिथिल हो उठते हैं। आपका राज्य छिन गया, धन नष्ट हो गया, आपके शरीर पर वस्त्र तक नहीं रह गया, ता आप भूख और परिश्रम से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में इस निर्जन वन में आपको असहाय छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? महाराज, जब आप भयंकर वन में थके मांदे भूख से पीड़ित हो अपने पूर्व सुख का चिंतन करते हुए अत्यंत दुखी होने लगेंगे, उस समय मैं सांत्वना द्वारा आपके संताप का निवारण करूंगी। चिकित्सकों का मत है कि समस्त दुखों की शांति के लिए पत्नी के समान दूसरी कोई औषधि नहीं। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात वो कह रही है। इसलिए हमारे यहाँ जो पत्नी है, हमारे यहाँ जो स्त्री है और हमारे यहाँ जो विवाह है वो सभी से श्रेष्ठ माना जाता है।
कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों न हो, पत्नी जो है हमेशा साथ निभाती है। वही वो यहाँ पर सिद्ध कर रही है। नल ने कहा, सुमध्यमा दमयंती, तुम जैसा कहती हो वह ठीक है। दुखी मनुष्य के लिए पत्नी के समान दूसरा कोई मित्र या औषध नहीं है। भीरु, मैं तुम्हें त्यागना नहीं चाहता। तुम इतनी अधिक शंका क्यों करती हो अनिंदिते? मैं अपने शरीर का त्याग कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें नहीं छोड़ सकता। दमयंती ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे त्यागना नहीं चाहते हैं तो विदर्भ देश का मार्ग क्यों बता रहे हैं? राजन, मैं जानती हूँ कि आप स्वयं मुझे नहीं त्याग सकते, परंतु महीपते, इस घोर आपत्ति ने आपके चित्त को आकर्षित कर लिया है। इस कारण आप मेरा त्याग भी कर सकते हैं। नरश्रेष्ठ, आप बार बार जो मुझे विदर्भ देश का मार्ग बता रहे हैं, देवोपम आर्यपुत्र, इसके कारण आप मेरा शोक ही बढ़ा रहे हैं। यदि आपका यह अभिप्राय हो कि दमयंती अपने बंधु बांधवों के साथ यहाँ चली जाए तो आपकी अपने बंधु बांधवों के यहाँ चली जाए तो आपकी सम्मति हो तो हम दोनों साथ ही विदर्भ देश को चलें। मानद, वहां विदर्भ नरेश आपका पूरा आदर सत्कार करेंगे। राजन, उनसे पूजित होकर आप हमारे घर में सुखपूर्वक निवास कीजिएगा। इस प्रकार हमारा 61वां अध्याय समाप्त हुआ। 62वां अध्याय, राजा अनिल की चिंता और दमयंती को अकेली सोती छोड़कर उनका अन्यत्र प्रस्थान। हे भगवान। नलवाचो, यथा राज्यं तव पितुस्तथा यथा राज्यं तव पितुः तथा मम न संशया। अतो यत्र गमिष्यामि विसमस्तः कथञ्चन, कथं समृद्धो गत्वाहं तव हर्ष विवर्धना, परिचितो गमिष्यामि तव शोक विवर्धना। भरतस्वोवाच, इति ब्रुवन्नलो राजा दमयन्तीं पुनः पुनः सान्त्वयामास कल्याणीं वात्सोर्धेन संवृताम्। नल ने कहा, प्रिय, इसमें संदेह नहीं कि विदर्भ राज्य जैसे तुम्हारे पिता का है वैसे मेरा भी है। तथापि आपत्ति में पड़ा हुआ मैं किसी तरह वहां नहीं जाऊंगा। एक एक दिन में भी समृद्धशाली राजा था। उस अवस्था में वहां जाकर मैंने तुम्हारे हर्ष को बढ़ाया था और आज उस राज्य से वंचित होकर केवल तुम्हारे शोक की वृद्धि कर रहा हूँ। ऐसी दशा में वहां कैसे जाऊंगा? भरत मुनि कहते हैं, राजन, आधे वस्त्र से ढकी हुई कल्याणमयी दमयंती से बार बार ऐसा कहकर राजा नल ने उसे सांत्वना दी, क्योंकि वे दोनों एक ही वस्त्र से अपने अंगों को क्योंकि वे दोनों क्षमा करें क्योंकि वे दोनों एक ही वस्त्र से अपने अंगों को ढककर इधर उधर घूम रहे थे। यानी वो जो संभवतः जो दमयंती ने जो वस्त्र पहना था उसको भी उन्होंने आधा आधा कर लिया होगा। भूख और प्यास से थके मांदे वे दोनों दंपत्ति किसी सभा भवन यानी धर्मशाला में जा पहुंचे। तब उस धर्मशाला में पहुंचकर निषद नरेश राजा नल वैदर्भी के साथ भूतल पर बैठे। वे वस्त्रहीन, चटाई आदि से रहित, मलिन एवं धूल धूसरित हो रहे थे। दंपत्ति के साथ बैठकर दमयंती के साथ थककर भूमि पर ही सो गए। सुकुमारी तपस्विनी कल्याणमयी दमयंती भी सहसा दुख में पड़ गई थी। वहां आने पर उसे भी निद्रा ने घेर लिया। राजन, राजा अनिल का चित्त शोक से मथा जा रहा था। वे दमयंती के सो जाने पर भी स्वयं पहले की भांति सो न सके। राज्य का अपहरण, सुहृदों का त्याग और वन में प्राप्त होने वाले नाना प्रकार के क्लेश पर विचार करते हुए वे चिंता को प्राप्त हो गए। वे सोचने लगे, ऐसा करने से मेरा क्या होगा और यह कार्य न करने से भी क्या होगा। मेरा मर जाना अच्छा है और अब की मेरा मर जाना अच्छा है कि अपनी आत्मीया दमयंती को त्याग देना। यह मुझसे इस प्रकार अनुरक्त होकर मेरे लिए ही दुख उठा रही है। यदि मुझसे अलग हो जाए तो यह कदाचित अपने स्वजनों के पास जा सकती है। मेरे पास रहकर तो यह पतिव्रता नारी निश्चय ही केवल दुख भोगेगी। यद्यपि इसे त्याग देने पर एक संशय बना रहेगा, तो भी यह संभव है कि इसे कहीं सुख मिल जाए। राजन, नल नल अनेक प्रकार से बार बार विचार करके एक निश्चय पर पहुंच गए और दमयंती का परित्याग कर देने में ही उसकी भलाई मानने लगे। यह महाभागा यशस्विनी दमयंती मेरी भक्त और पतिव्रता है। पातिव्रत्य के कारण मार्ग में इसका कोई सतीत्व नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर उनकी बुद्धि दमयंती को अपने साथ रखने के विचार से निवृत्त हो गई, बल्कि दुष्ट स्वभाव वाले कलयुग से प्रभावित होने के कारण दमयंती को त्याग देने में ही उनकी बुद्धि प्रवृत्त हुई। तदनंतर राजा ने अपनी वस्त्रहीनता और दमयंती की एक वस्त्रता का विचार करके उसके आधे वस्त्र को फाड़ लेना ही उचित समझा। फिर यह सोचकर कि मैं कैसे वस्त्र को काटूं जिससे मेरी प्रिया की नींद न टूटे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने आधा आधा किया। राजा नल धर्मशाला में नंगे ही इधर उधर घूमने लगे। भारत, इधर उधर दौड़ धूप करने पर राजा नल को सभा वन में एक अच्छी नंगी तलवार मिल गई। उसी से दमयंती का आधा वस्त्र काटकर परंतप नल ने उसके द्वारा अपना शरीर ढक लिया और अचेत सोती हुई विदर्भ कुमारी दमयंती को वहीं छोड़कर वे शीघ्रता से चले गए। हे भगवान।
कुछ दूर जाने पर उनके हृदय का विचार पलट गया और वे पुनः उसी सभावन में लौट आए। वहां उस समय दमयंती को देखकर निषद नरेश नल फूट फूट कर रोने लगे। वे विलाप करके कहने लगे, पहले जिस मेरी प्रियतमा दमयंती को वायु तथा सूर्य देवता भी नहीं देख पाते थे, वही आज इस धर्मशाला में भूमि पर अनाथ की भांति सो रही है। यह मनोहर हास्य वाली सुंदरी वस्त्र के आधे टुकड़े से लिपटी हुई सो रही है। जब इसकी नींद खुलेगी तब पगली सी होकर न जाने यह कैसी दशा को पहुंच जाएगी। यह भयंकर वन हिंसक पशुओं और सर्पों से भरा है। मुझसे बिछुड़कर शुभ लक्षणा सती दमयंती अकेली इस वन में कैसे विचरण करेगी। महाभागे, तुम धर्म से आवृत्त हो। आदित्य, वशु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुदगढ़, ये सब देवता तुम्हारी रक्षा करें। इस भूतल पर रूप सौंदर्य में जिसकी समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी, उसी अपनी प्यारी दमयंती के प्रति इस प्रकार कहकर राजा नल वहां से उठे और चल दिए। उस समय कली ने इनकी विवेक शक्ति हर ली थी। राजा नल को एक और कलयुग खींच रहा था, तो दूसरी ओर दमयंती का सौहार्द यानी प्रेम। अतः वे बार बार जाकर फिर उसी धर्मशाला में ही लौट आते थे। उस समय दुखी राजा नल का हृदय मानो दुविधा में पड़ गया था। जैसे झूला बार बार नीचे ऊपर आता जाता रहता है, उसी प्रकार उनका हृदय कभी बाहर जाता, कभी सभा भवन में लौट आता था। अंत में कलयुग ने प्रबल आकर्षण किया, जिससे मोहित होकर राजा नल बहुत देर तक करुण विलाप करके अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर शीघ्रता से चले गए। कलयुग के स्पर्श से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अतः वे अत्यंत दुखी हो विभिन्न बातों का विचार करते हुए उस सूने वन में अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर चल दिए। इस प्रकार हमारा 62वां अध्याय समाप्त हुआ। 63वां अध्याय दमयंती का विलाप तथा अजगर एवं व्याध से उसके प्राण एवं सतीत्व की रक्षा तथा दमयंती के पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से व्याध का विनाश। बृहदस्वोवाच अपक्रांतेन लेराजन् दमयन्ती गतक्लमा अबुध्यद्वरारोहा संत्रस्ता विजने वने अपश्यमाना भर्तारं शोकदुःखसमन्विता प्राक्रोशदुच्चैः संत्रस्ता महाराजेति नैषधम्। हा नाथ, हा महाराज, हा स्वामिन् किं जहासि मां। हा हतास्मि विनष्टास्मि भीतास्मि विजने वने। भरतस्व मुनि कहते हैं, राजन, नल के चले जाने पर जब दमयंती की थकावट दूर हो गई, तब उसकी आंख खुली। उस निर्जन वन में उसने अपने स्वामी को न देखकर सुंदरी दमयंती भयातुर और दुख शोक से व्याकुल हो गई। उसने भयभीत होकर निषद नरेश नल को, महाराज आप कहाँ हैं, यह कहकर बड़े जोर से पुकारा। हा नाथ, हा महाराज, हा स्वामिन, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं। हाय, मैं मारी गई, नष्ट हो गई। इस जन शून्य वन में मुझे बड़ा भय लग रहा है। महाराज, आप तो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, पर वैसी सच्ची प्रतिज्ञा करके आज आप इस जंगल में मुझे सोती छोड़कर कैसे चले गए। मैं आपकी सेवा में कुशल और अनुरक्त भार्या हूँ। विशेषतः मेरे द्वारा आपका कोई भी अपराध नहीं हुआ है। यदि कोई अपराध हुआ है तो वह दूसरे के ही द्वारा, मुझसे नहीं। तो भी आप मुझे त्याग कर क्यों चले जा रहे हैं। नरेश्वर, आपने पहले स्वयंवर सभा में उन लोकपालों के निकट जो बात कही थी, क्या आज आप उन्हें मेरे प्रति सत्य सिद्ध कर सकेंगे। पुरुष शिरोमणे, मनुष्यों की मृत्यु समय नहीं होती, तभी तो आपकी यह प्रियतमा आपसे परित्यक्त होकर 2 घड़ी भी जी रही है। पुरुष श्रेष्ठ, इतना ही परिहास बहुत है। अत्यंत दुर्धर्ष वीर, मैं बहुत डर गई हूँ। प्राणेश्वर, अब आप मुझे दर्शन दीजिए। राजन निषद नरेश, आप दिख रहे हैं, क्या दिखाई दिए। लताओं द्वारा अपने को छिपाकर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। राजेंद्र, मैं इस प्रकार भय और चिंता में पड़कर यहाँ विलाप कर रही हूँ और आप आकर आश्वासन भी नहीं देते। भूपाल, यह तो आपकी बड़ी निर्दयता है। नरेश्वर, मैं आपके लिए शोक नहीं करती, मुझे दूसरी किसी बात का भी शोक नहीं है। मैं केवल आपके लिए क्षमा करें, गलत पढ़ दिया। नरेश्वर, मैं अपने लिए शोक नहीं करती, मुझे दूसरी किसी बात का भी शोक नहीं। मैं केवल आपके लिए शोक कर रही हूँ कि आप अकेले कैसी शोचनीय दशा में पड़ जाएंगे। राजन, आप भूखे प्यासे और परिश्रम से थके मांदे होकर जब सायंकाल किसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करेंगे, उस समय मुझे अपने पास न देखकर आपकी कैसी दशा हो जाएगी। तदनंतर प्रचंड शोक से पीड़ित हो क्रोधाग्नि से दग्ध होती हुई सी दमयंती अत्यंत दुखी हो रोने और इधर उधर दौड़ने लगी। दमयंती बार बार उठती और बार बार बेहवल होकर गिर पड़ती थी। वह कभी भयभीत होकर छिपती और कभी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती थी। अत्यंत शोक संतप्त हो बार बार लंबी सांसें खींचती हुई व्याकुल पतिव्रता दमयंती दीर्घ निश्वास लेकर रोती हुई बोली, जिनके अभिशाप से निषद नरेश नल दुख से पीड़ित हो
क्लेश पर क्लेश उठाते जा रहे हैं, उस प्राणी को हम लोगों के दुख से भी अधिक दुख प्राप्त हो। जिस पापी ने पुण्यात्मा राजा नल को इस अवस्था में पहुंचाया है, वह उनसे भी भारी दुख में पड़कर दुख की ही जिंदगी बितावे। इस प्रकार विलाप करती तथा हिंस्र जंतुओं से भरे हुए वन में अपने पति को ढूंढती हुई महामना राजा नल की पत्नी भीम कुमारी दमयंती उन्मत्त होती हुई रोती बिलखती और हा राजन, हा महाराज, ऐसा कहती हुई बार बार इधर उधर दौड़ने लगी। वह कुररी पक्षी की भांति जोर जोर से करुण क्रंदन कर रही थी और अत्यंत शोक करती हुई बार बार विलाप कर रही थी। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक विशालकाय भूखा अजगर बैठा था। उसने बार बार चक्कर लगाती सहसा निकट आई हुई भीम कुमारी दमयंती को पैरों की ओर से निगलना आरंभ कर दिया। शोक में डूबी हुई वैदर्भी को अजगर निगल रहा था, तो भी वह अपने लिए उतना शोक नहीं कर रही थी, इतना शोक उसे निषद नरेश नल के लिए था। वह विलाप करती हुई कहने लगी, हा नाथ, इस निर्जन वन में यह अजगर सर्प मुझे अनाथ की भांति निगल रहा है। आप मेरी रक्षा के लिए दौड़कर क्यों नहीं आते हैं? निषद नरेश, यदि मैं मर गई तो मुझे बार बार याद करके आपकी कैसी दशा हो जाएगी। प्रभु, आज मुझे वन में छोड़कर आप क्यों चले गए? निष्पाप नरेश, इस संकट से मुक्त होने पर जब आपको पुनः शुद्ध बुद्धि, चेतना और धन आदि की प्राप्ति होगी, उस समय मेरे बिना आपकी क्या दशा होगी? द्रप्रवर, जब आप भूख से पीड़ित हो, थके मांदे एवं अत्यंत खिन्न होंगे, उस समय आपकी उस थकावट को कौन दूर करेगा? इसी समय कोई व्याध उस गहन वन में विचर रहा था। पर दमयंती का करुण क्रंदन सुनकर बड़े वेग से उधर आया। उस विशाल नयनों वाली युवती को अजगर के द्वारा इस प्रकार निगली जाती हुई देख व्याध ने बड़ी उतावली के साथ वेग से दौड़कर तीखे शस्त्र से शीघ्र ही उस अजगर का मुख फाड़ दिया। वह अजगर छटपटाकर चेष्टा रहित हो गया। मृगों को मारकर जीविका चलाने वाले उस व्याध ने सर्प के टुकड़े टुकड़े करके दमयंती को छुड़ाया, पर जल से उसके सर्पग्रस्त शरीर को धोकर उसे आश्वासन दे उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। भारत, जब वह भोजन कर चुकी, तब व्याध ने उससे पूछा, मृगलोचने, तुम किसकी स्त्री हो और कैसे वन में चली आई हो? भामिनी, किस प्रकार तुम्हें यह महान कष्ट प्राप्त हुआ है? भरतवंशी नरेश युधिष्ठिर, व्याध के पूछने पर दमयंती ने उसे सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से कह सुनाया। स्थूल नितंब और स्तनों वाली विदर्भ कुमारी ने आधे वस्त्र से ही अपने अंगों को ढक रखा था। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दमयंती का एक एक अंग सुकुमार एवं निर्दोष था। उसकी आंखें तिरछी बरौनियों से शोभित थी। बरौनिया ने भौहें। वह बड़े मधुर स्वर में बोल रही थी। इन सब बातों की ओर लक्ष्य करके वह व्याध काम के अधीन हो गया। वह मधुर एवं कोमल वाणी से उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए भांति भांति के आश्वासन देने लगा। वह व्याध उस समय काम वेदना से पीड़ित हो रहा था। सती दमयंती ने उसके दूषित मनोभाव को समझ लिया। पतिव्रता दमयंती भी उसकी दुष्टता को समझकर तीव्र क्रोध के वशीभूत हो मानो रोषाग्नि से प्रज्वलित हो उठी। यद्यपि वह नीच पापात्मा व्याध उस पर बलात्कार करने के लिए व्याकुल हो गया था, परंतु दमयंती अग्नि शिखा की भांति उद्दीप्त हो रही थी, अतः उसका स्पर्श करना उसको अत्यंत दुष्कर प्रतीत हुआ। पति तथा राज्य दोनों से वंचित होने के कारण दमयंती अत्यंत दुख से आतुर हो रही थी। इधर व्याध की कुचेष्टा वाणी द्वारा रोकने पर रुक सके, ऐसी प्रतीत नहीं होती थी। तब उस व्याध पर अत्यंत रुष्ट हो उसने शाप दे दिया, यदि मैं निषदराज नल के सिवा दूसरे किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती हूँ, तो इसके प्रभाव से यह तुच्छ व्याध प्राण शून्य होकर गिर पड़े। दमयंती के इतना कहते ही वह व्याध आग से जले हुए वृक्ष की भांति प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार हमारा 63वां अध्याय समाप्त हुआ। 64वां अध्याय दमयंती का विलाप और प्रलाप, तपस्वियों द्वारा दमयंती को आश्वासन तथा उसकी व्यापारियों के दल से भेंट। बृहदस्वोवाच, सा निहत्य मृगव्याधं प्रतस्थे कमलेक्षणावनं प्रतिभयं शून्यं झिल्लिकागणनादितं क्षमा करें, सिंहदीपीरुव्याघ्र महिषक्षगणहितं नानापक्षिगणाकीडं मिलेच्छ तस्करसेवितं सालवेणुधवास्वत्व तिन्दुकेन्दुककिंसुकैः अर्जुनारिष्टच्छन्नं चन्दनेश्य सालमलैः। बृहदस्सुनी कहते हैं, राजन, व्याध का विनाश करके वह कमल नयनी राजकुमारी झिल्लियों की झंकार से गूंजते हुए निर्जन एवं भयंकर वन में आगे बढ़ी। वह वन सिंह, चीतों, रुरु मृग, व्याघ्र, भैंसों तथा रीछ आदि पशुओं से युक्त एवं भांति भांति के पक्षी समुदाय से व्याप्त था। वहां म्लेच्छ और तस्करों का निवास था। तस्कर यानी जो लुटेरे होते हैं वो, या हम कह सकते हैं ठग।
साल, वेणु, धव, पीपल, तिंदुक, इंगुद, पलाश, अर्जुन, अरिष्ट, चंदन यानी तिनिश, सेमल, जामुन, आम, लोद, खैर, सांखू, वेत, पद्मक, आंवला, पाकर, कदम्ब, गूलर, वेल, बेल, बरगद, प्रियाल, ताल, खजूर, हर्रे तथा बहेड़े आदि वृक्षों से वह विशाल वन परिपूर्ण हो रहा था। दमयंती ने वहां सैकड़ों धातुओं से संयुक्त नाना प्रकार के पर्वत पक्षियों के कलरवों से गुंजायमान कितने ही निकुंज और अद्भुत कंदराएं देखी। कितनी ही नदियों, सरोवरों, बावलियों तथा नाना प्रकार के मृगों और पक्षियों को देखा। उसने बहुत से भयानक रूप वाले पिशाच, नाग तथा राक्षस देखे। कितने ही गड्ढों, पोखरों और पर्वत शिखरों का अवलोकन किया। सरिताओं और अद्भुत झरनों को देखा। विदर्भराज नंदिनी ने उस वन में झुंड के झुंड भैंसे, सुअर, रीछ और जंगली सांप देखे। तेज यश, शोभा और परम धैर्य से युक्त विदर्भ कुमारी उस समय अकेली विचरती और नल को ढूंढती थी। वह पति के विरह रूपी संकट से संतप्त थी। अतः दमयंती उस भयंकर वन में प्रवेश करके भी किसी जीव जंतु से भयभीत नहीं हुई। राजन, दमयंती के अंग अंग में पति के वियोग का शोक व्याप्त हो गया था, इसलिए वह अत्यंत दुखित हो एक शिला के नीचे भाग में बैठकर बहुत विलाप करने लगी। दमयंती बोली, चौड़ी छाती वाले महाबाहु नरेश, आज आप आज आप इस निर्जन वन में मुझे अकेली को छोड़कर कहाँ चले गए? नरश्रेष्ठ, वीर शिरोमणि, प्रचुर दक्षिणा वाले अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी आप मेरे साथ मिथ्या बर्ताव क्यों कर रहे हैं? राजाओं में उत्तम नरश्रेष्ठ, आपने मेरे सामने जो बात कही, अपनी उस बात का स्मरण करना उचित है। भूमिपाल, आकाशचारी हंसों ने आपके समीप तथा मेरे सामने जो बातें कही थी उन पर विचार कीजिए। नरसिंह, एक और अंग और उपांगों सहित विस्तार पूर्वक चारों वेदों का स्वाध्याय हो और दूसरी ओर केवल सत्य भाषण हो तो वह निश्चय ही उससे बढ़कर है। अतः शत्रुहंता नरेश्वर, वीर, आपने पहले मेरे समीप जो बातें कही हैं उन्हें सत्य करना चाहिए। हा निष्पाप वीर नल, आपकी मैं दमयंती इस भयंकर वन में नष्ट हो रही हूँ, आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? यह भयानक आकृति वाला क्रूर सिंह भूख से पीड़ित हो मुख मुंह बाएं खड़ा है और मुझ पर आक्रमण करना चाहता है। क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? कल्याणमय नरेश, आप पहले जो सदा यह कहते थे कि तुम्हारे सिवा दूसरी कोई भी स्त्री मुझे प्रिय नहीं है, अपनी उस बात को सत्य कीजिए। महाराज, मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ और आप मेरे प्रियतम पति हैं। ऐसी दशा में भी मैं यहाँ उन्मत्त विलाप कर रही हूँ, तो भी आप मेरी इस बात का उत्तर क्यों नहीं देते? पृथ्वीनाथ, मैं दीन, दुर्बल, कांतिहीन और मलिन होकर आधे वस्त्र से अपने अंगों को ढककर अकेली अनाथ सी विलाप कर रही हूँ। विशाल नेत्र वाले शत्रुसूदन आर्य, मेरी दशा अपने झुंडों से बिछड़ी हुई हरिणी की सी हो रही है। मैं यहाँ अकेले रो रही हूँ, परंतु आप मेरा मान नहीं रखते हैं। महाराज, इस महान वन में मैं सती दमयंती अकेली आपको पुकार रही हूँ, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? नरश्रेष्ठ, आप उत्तम कुल और श्रेष्ठ शील स्वभाव से संपन्न हैं। आप अपने संपूर्ण मनोहर अंगों से शोभित होते हैं। आज इस पर्वत शिखर पर भी मैं आपको नहीं देख पाती हूँ। निषद नरेश, इस महाभयंकर वन में जहाँ सिंह व्याघ्र रहते हैं, आप कहीं सोए हैं, बैठे हैं अथवा खड़े हैं। मेरे शोक को बढ़ाने वाले नरश्रेष्ठ, आप यही हैं या कहीं अन्यत्र चल दिए हैं, यह मैं किससे पूछूं? आपके लिए शोक से दुर्बल होकर मैं अत्यंत दुख से आतुर हो रही हूँ। क्या तुमने इस वन में राजा नल से मिलकर उन्हें देखा है? ऐसा प्रश्न अब मैं इस वन में प्रस्थान करने वाले नल के विषय में किससे करूं? शत्रुओं के व्यूह का नाश करने वाले जिन परम सुंदर कमल नयन महात्मा राजा नल को तू खोज रही है, वे यही तो हैं। ऐसी मधुर मधुर वाणी आज मैं किसके मुख से सुनूंगी? वह वन का राजा कांतिमान सिंह मेरे सामने चला आ रहा है। इसके 4 दाढ़े हैं और विशाल टोढ़ी है। मैं निशंक होकर इसके सामने जा रही हूँ और कहती हूँ, आप मृगों के राजा और इस वन के स्वामी हैं। मैं विदर्भ राजकुमारी दमयंती हूँ। मुझे मुझे शत्रुघाती निषद नरेश नल की पत्नी समझिए। मृगेंद्र, मैं इस वन में अकेली पति की खोज में भटक रही हूँ तथा शोक से पीड़ित एवं दीन हो रही हूँ। यदि आपने नल को यहाँ कहीं देखा है तो उसका कुशल समाचार बताकर मुझे आश्वासन दीजिए। अथवा वनराज मृगश्रेष्ठ, यदि आप नल के विषय में कुछ नहीं बताते हैं तो मुझे खा जाएं और इस दुख से छुटकारा दे दें। अहो, इस घोर वन में मेरा विलाप सुनकर भी यह सिंह मुझे सांत्वना नहीं देता। यह तो स्वादिष्ट जल से भरी हुई इस समुद्र गामिनी नदी की ओर जा रहा है। अच्छा, इस पवित्र पर्वत से ही पूछती हूँ। यह बहुत ऊंचे ऊंचे शोभाशाली बहुरंगे एवं मनोरम शिखरों द्वारा शोभित है। अनेक प्रकार के धातुओं से व्याप्त भांति भांति के शिलाखंड क्षमा करें शिलाखंडों से विभूषित है। एवं पर्वत इस महान वन की
ऊपर की उठी हुई पताका के समान जान पड़ता है। यह सिंह, व्याघ्र, हाथी, स्वर, रीछ और मृगों से परिपूर्ण है। इसके चारों ओर अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। पलाश, अशोक, बकुल, पुन्नाग, कनेर, धव तथा प्लक्ष आदि सुंदर फूलों वाले वृक्षों से यह पर्वत सुशोभित हो रहा है। यह पर्वत अनेक सरिताओं, सुंदर पक्षियों और शिखरों से परिपूर्ण है। अब मैं इसी गिरिराज से महाराज नल का समाचार पूछती हूँ। भगवान अचल प्रवर, दिव्य दृष्टि वाले, विख्यात, सबको शरण देने वाले परम कल्याणमय महीधर, आपको नमस्कार है। मैं निकट आकर आपको आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप मेरा परिचय इस प्रकार जाने कि मैं राजा की पुत्र वधू तथा राजा की ही पत्नी हूँ। मेरी दमयंती नाम से प्रसिद्धि है। विदर्भ देश के स्वामी महारथी भीम नामक राजा मेरे पिता हैं। वे पृथ्वी के पालक तथा चारों वर्णों के रक्षक हैं। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले राजस्वीय तथा अश्वमेध नामक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। वे भूमिपालों में श्रेष्ठ हैं। उनके नेत्र बड़े चंचल और सुंदर हैं। वे ब्राह्मण भक्त, सदाचारी, सत्यवादी, किसी के दोस्त को न देखने वाले, सीलवान, पराक्रमी, प्रचुर संपत्ति के स्वामी, धर्मज्ञ तथा पवित्र हैं। वे विदर्भ देश की जनता का अच्छी तरह पालन करने वाले हैं। उन्होंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। वे बड़े शक्तिशाली हैं। भगवान, मुझे उन्हीं की पुत्री जानिए। मैं आपकी सेवा में एक जिज्ञासा लेकर उपस्थित हुई हूँ। निषद देश के महाराज मेरे ससुर थे। वे प्रातः स्मरणीय नरश्रेष्ठ वीरसेन के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महाराज वीरसेन के एक वीर पुत्र हैं जो बड़े ही सुंदर और सत्य पराक्रमी हैं। वे वंश परंपरा से प्राप्त अपने पिता के राज्य का शासन पालन करते हैं। उनका नाम नल है। शत्रु दमन श्याम सुंदर राजा नल पुण्य श्लोक कहे जाते हैं। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, वेद वेत्ता, वक्ता, पुण्यात्मा, सोमपान करने वाले और अग्निहोत्री हैं। वे एक अच्छे यज्ञकर्ता, उत्तम दाता, सूरवीर योद्धा और श्रेष्ठ शासक हैं। आप मुझे उन्हीं की श्रेष्ठ पत्नी समझ लीजिए। मैं अवला नारी आपके निकट यहाँ उन्हीं की कुशल पूछने के लिए आई हूँ। गिरिराज, मेरे स्वामी मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। मैं धन संपत्ति से वंचित, पतिदेव से रहित, अनाथ और संकटों की मारी हुई हूँ। इस वन में अपने पति की ही खोज कर रही हूँ। पर्वत श्रेष्ठ, क्या आपने इन सैकड़ों गगनचुंबी शिखरों द्वारा इस भयानक वन में उन्हें कहीं राजा नल को देखा है? मेरे महायशस्वी स्वामी निषदराज नल गजराज की सी चाल चलते हैं। वे बड़े बुद्धिमान, महाबाहु, अमरशील यानी दुख को न सहने वाले, पराक्रमी, धैर्यवान तथा वीर हैं। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? गिरिश्रेष्ठ, मैं क्षमा करें, मैं आपकी पुत्री के समान हूँ और पति के वियोग से बहुत दुखी हूँ। क्या आप व्याकुल होकर अकेली विलाप करती हुई मुझ अबला को आज अपनी वाणी द्वारा आश्वासन न देंगे? वीर, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और पराक्रमी महीपाल, यदि आप इसी वन में हैं तो राजन, अपने आप को प्रकट करके मुझे दर्शन दीजिए। मैं कब निषदराज नल की मेघ गर्जना के समान स्निग्ध गंभीर अमृतोपम वह मधुर वाणी सुनूंगी। उन महामना राजा के मुख से वैदर्भ ही इस संबोधन से युक्त, शुभ स्पष्ट, वेद के अनुकूल, सुंदर पद और अर्थ से युक्त तथा मेरे शोक का विनाश करने वाली वाणी मुझे कब सुनाई देगी? इसका एक नाम वैदर्भी भी था। वाह! धर्मवत्सल नरेश्वर, मुझ भयभीत अबला को आश्वासन दीजिए। इस प्रकार उस श्रेष्ठ पर्वत से कहकर वह राजकुमारी दमयंती फिर वहां से उत्तर दिशा की ओर चल दी। लगातार 3 दिन और 3 रात चलने के पश्चात उस श्रेष्ठ नारी ने तपस्वियों से युक्त एक वन को देखा जो अनुपम तथा दिव्य वन से शोभित था तथा वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान नियम परायण, मिताहारी यानी कम खाने वाले, अल्पाहारी कह सकते हैं, तथा सम, दम, शौच आदि से संपन्न तपस्वियों से वह शोभायमान हो रहा था। वहां कुछ तपस्वी लोग केवल जल पीकर रहते थे, कुछ केवल वायु पीकर, कितने ही केवल पत्ते चबाकर रहते थे। वे जितेंद्रिय महाभाग स्वर्गलोक के मार्ग का दर्शन करना चाहते थे। वल्कल और मृगचर्म धारण करने वाले उन जितेंद्रिय मुनियों से सेवित एक रमणीय आश्रम मंडल दिखाई दिया, जिसमें प्रायः तपस्वी लोग ही निवास करते थे। उस आश्रम में नाना प्रकार के मृगों और वानरों के समुदाय भी विचरते रहते थे। तपस्वी महात्माओं से भरे हुए उस आश्रम को देखते ही दमयंती को बड़ी सांत्वना मिली। उसकी भौहें बड़ी सुंदर थीं, केस मनोहर जान पड़ते थे, नितंब भाग, स्तन, दंत पंक्ति और मुख सभी सुंदर थे। उसके मनोहर कजरारे नेत्र विशाल थे। वह तेजस्विनी और प्रतिष्ठित थी। महाराज वीरसेन की पुत्र वधू रमणी शिरोमणि महाभागा तपस्विनी उस दमयंती ने आश्रम के भीतर प्रवेश किया। वहां तपोवृद्ध महात्माओं को प्रणाम करके वह उनके समीप विनीत भाव से खड़ी हो गई। तब वहां के सभी श्रेष्ठ तपस्वी जनों ने उससे कहा, देवी, तुम्हारा स्वागत है। तदनंतर वहां दमयंती का यथोचित आदर सत्कार करके उन तपोधनों ने कहा, सुबह बैठो, बताओ हम तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करें। उस समय सुंदर अंगों वाली दमयंती ने उनसे कहा, महाराज, भगवान निष्पाप महाभाग गण, यहाँ तप, अग्निहोत्र, धर्म, मृग और पक्षियों के पालन तथा धर्म के आचरण आदि विषयों में आप सब लोग सकुशल है ना?
तब उन महात्माओं ने कहा, भद्रे यशस्विनी सर्वत्र कुशल है। सर्वांग सुंदरी, बताओ तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। तुम्हारे उत्तम रूप और परम सुंदर कांति को यहाँ देखकर हमें बड़ा विस्मय हो रहा है। धैर्य धारण करो, शोक न करो। तुम इस वन की देवी हो या इस पर्वत की अधिदेवता अनंदिते कल्याणी, अथवा तुम इस नदी की अधिष्ठात्री देवी हो, सच सच बताओ। दमयंती ने उन ऋषियों से कहा, तपस्या के धनी ब्राह्मणों, ना तो मैं इस वन की देवी हूँ, न पर्वत की अधिदेवता, और ना इस नदी की ही देवी हूँ। आप सब लोग मुझे मानवीय समझें। मैं विस्तार पूर्वक अपना परिचय दे रही हूँ, आप लोग सुने। विदर्भ देश में भीमसेन नाम से एक प्रसिद्ध भूमिपाल हैं। द्विजवरों, आप सब महात्मा जान ले, मैं उन्हीं महाराज की पुत्री हूँ। निषद देश के स्वामी, संग्राम विजयी, वीर विद्वान, बुद्धिमान, प्रजापालक, महायशस्वी राजा नल मेरे पति हैं। वे देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं और ब्राह्मणों के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह है। वे निषद कुल के रक्षक, महातेजस्वी, महाबली, सत्यवादी, धर्मज्ञ, विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, शत्रुमर्दन, ब्राह्मण भक्त, देवोपासक, शोभा और संपत्ति से युक्त तथा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले। क्या कितने सारे विशेषण बोलती है ये हमेशा। वे स्वामी, मेरे स्वामी इंद्रश्रेष्ठ नल देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है। वे शत्रुओं का संहार करने वाले, बड़े बड़े यज्ञों के आयोजक और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। युद्ध में उन्होंने कितने ही शत्रुओं का संहार किया है। वे सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी और कांतिमान हैं। एक दिन कुछ कपट कुशल, जितेंद्रिय, अनार्य, कुटिल तथा द्यूत निपुण जुआरियों ने उन सत्य धर्म परायण महाराज नल को जुए के लिए आवाहन करके उनके सारे राज्य और धन का अपहरण कर लिया। आप दमयंती नाम से विख्यात मुझे उन्हीं इंद्रश्रेष्ठ नल की पत्नी जाने। मैं अपने स्वामी के दर्शन के लिए उत्सुक हो रही हूँ। मेरे पति महामना नल युद्ध कला में कुशल और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वान हैं। मैं उन्हीं की खोज करती हुई वन, पर्वत, सरोवर, नदी, गड्ढे और सभी जंगलों में दुखी होकर घूमती हूँ। भगवान, क्या आपने इस रमणीय तपोवन में निषद नरेश नल आए थे? ब्रह्मन सॉरी भगवान, क्या आपके इस रमणीय तपोवन में निषद नरेश नल आए थे? ब्रह्मन, जिनके लिए मैं व्याघ्र संग आदि पशुओं से सेवित अत्यंत दारुण भयंकर घोर वन में आई हूँ। यदि कुछ दिन यदि कुछ ही दिन रात में राजा नल को नहीं देखूंगी तो शरीर का परित्याग करके आत्मा का कल्याण करूंगी। उन पुरुष रत्न नल के बिना जीवन धारण करने से मेरा क्या प्रयोजन है? अब मैं पति शोक से पीड़ित होकर न जाने कैसी हो जाऊंगी। इस प्रकार वन में अकेली विलाप करती हुई भीम नंदिनी दमयंती से सत्य का दर्शन करने वाले उन तपस्वियों ने कहा, कल्याणी सुभे, हम अपने तपोबल से देख रहे हैं, तुम्हारा भविष्य परम कल्याणमय होगा। तुम शीघ्र ही निषद नरेश नल का दर्शन प्राप्त करोगी। भीम कुमारी, तुम शत्रुओं का संहार करने वाले निषद देश के अधिपति और धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा नल को सब प्रकार की चिंताओं से रहित देखोगी। तुम्हारे पति सब प्रकार के पाप जनित दुखों से मुक्त और संपूर्ण रत्नों से संपन्न होंगे। शत्रु दमन राजा नल फिर उसी श्रेष्ठ नगर का शासन करेंगे। वे शत्रुओं के लिए भयदायक और सुहृदों के लिए शोक का नाश करने वाले होंगे। कल्याणी, इस प्रकार सतकुल में उत्पन्न अपने पति को तुम नरेश के पद पर प्रतिष्ठित देखोगी। नल की प्रियतमा महारानी राजकुमारी दमयंती से ऐसा कहकर वे सभी तपस्वी अग्निहोत्र और आश्रम सहित अदृश्य हो गए। उस समय राजा वीरसेन की पुत्र वधू सर्वांग सुंदरी दमयंती महान आश्चर्य की बात देखकर बड़े विस्मय में पड़ गई। उसने सोचा, क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है? यहाँ यह कैसी अद्भुत घटना हो गई? वे सब तपस्वी कहाँ चले गए और वह आश्रम मंडल कहाँ है? वह पुण्य सलीला रमणीय नदी जिस पर पक्षी निवास कर रहे थे कहाँ चली गई? फल और फूलों से शोभित वे मनोरम वृक्ष कहाँ विलीन हो गए? पवित्र मुस्कान वाली भीमपुत्री दमयंती बहुत देर तक इन सब बातों पर विचार करती रही। तत्पश्चात वह पति शोक परायण और दीन हो गई तथा उसके मुख पर उदासी छा गई। तदनंतर वह दूसरे स्थान पर जाकर अश्रु गदगद वाणी से विलाप करने लगी। उसने आंसू भरे नेत्रों से देखा, वहां से कुछ ही दूर पर एक अशोक का वृक्ष था। दमयंती उसके पास गई। वह तरुवर अशोक फूलों से भरा हुआ था। उस वन में पल्लवों से लदा हुआ और पक्षियों के कलरवों से गुंजायमान वह वृक्ष बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। उसे देखकर वह मन ही मन कहने लगी, अहो, इस वन के भीतर यह अशोक बड़ा ही सुंदर है। यह अनेक प्रकार के फल फूल आदि अलंकारों से अलंकृत सुंदर गिरिराज की भांति शोभित हो रहा है। तब उसने अशोक से कहा, प्रिय दर्शन अशोक, तुम शीघ्र ही मेरा शोक दूर कर दो। क्या तुमने शोक भय और बाधा से रहे शत्रुदमन राजा नल को देखा है? क्या मेरे प्रियतम दमयंती के प्राण वल्लभ निषद नरेश नल पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी है? उन्होंने एक साड़ी के आधे टुकड़े से अपने शरीर को ढक रखा है। उनके अंगों की त्वचा बड़ी सुकुमार है। वे वीरवन नल बड़े भारी संकट से पीड़ित होकर इस वन में आए हैं। अशोक वृक्ष, तुम ऐसा करो जिससे जिससे मैं यहाँ शोक रहित हो जाऊं। अशोक उसे कहते हैं
जो शोक का नाश करने वाला हो। अतः अशोक, तुम अपने नाम को सत्य एवं सार्थक करो। इस प्रकार शोकार्त हुई सुंदरी दमयंती उस अशोक वृक्ष की परिक्रमा करके वहां से अत्यंत भयंकर स्थान की ओर गई। उसने अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक सरिताओं, बहुसंख्यक रमणीय पर्वतों, अनेक मृग पक्षियों, पर्वत की कंदराओं तथा उनके मध्य भागों और अद्भुत नदियों को देखा। पति का अन्वेषण करने वाली दमयंती ने उन कुछ समय पूर्वोक्त सभी वस्तुओं को देखा। इस तरह बहुत दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद पवित्र मुस्कान वाली दमयंती ने एक बहुत बड़े सार्थ यानी व्यापारियों के दल को देखा, जो हाथी, घोड़े तथा रथ से व्याप्त था। वह व्यापारियों का समूह स्वच्छ जल से शोभित एक रमणीय नदी को पार कर रहा था। नदी का जल बहुत ठंडा था, उसका पाट चौड़ा था, उसमें कई कुंड थे। वह किनारे पर उगे हुए बेंत के वृक्षों से आच्छादित हो रही थी। उसके तट पर क्रौंच, कुरर और चक्रवाग आदि पक्षी कूज रहे थे। कछुए, मगर और मछलियों से भरी हुई नदी विस्तृत टापू से शोभित हो रही थी। उस बहुत बड़े समूह को देखते ही यशस्वी नल पत्नी सुंदरी दमयंती उसके पास पहुंचकर लोगों की भीड़ में घुस गई। उसका रूप उन्मत्त स्त्री का सा जान पड़ता था। वह शोक से पीड़ित, दुर्बल, उदास और मलिन हो रही थी। उसने आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढक रखा था। उसके केसों पर धूल जम गई थी। वहां दमयंती को सहसा देखकर कितने ही मनुष्य भय से भाग खड़े हुए। कोई कोई भारी चिंता में पड़ गए। कुछ तो लोग चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते और कुछ उसमें दोष देख रहे थे। भारत, उन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसका समाचार पूछा। कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो और इस वन में क्या खोज रही हो? तुम्हें देखकर हम बहुत दुखी हैं। क्या तुम मानवी हो? कल्याणी, सच सच बताओ, तुम इस वन, पर्वत अथवा दिशा की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं? हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। तुम यक्षी या राक्षसी अथवा कोई श्रेष्ठ देवांगना हो? आनंदिते, सर्वथा हमारा कल्याण एवं संरक्षण करो। कल्याणी, यह हमारा समूह शीघ्र कुशल पूर्वक यहाँ से चला जाए और हम लोगों का सब प्रकार से भला हो, ऐसी कृपा करो। उस यात्री दल के द्वारा जब ऐसी बातें कही गईं, तब पति वियोग जनित दुख से पीड़ित साध्वी राजकुमारी दमयंती ने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिया। इस जन समुदाय के जो सरदार हों उनसे, इस जन समुदाय इन सॉरी इस जनसमूह अथवा इसके भीतर रहने वाले और आगे चलने वाले जो बाल, वृद्ध और युवक मनुष्य हों, उन सब से मेरा यह कहना है कि आप सब लोग मुझे मानवी समझें। मैं नरेश पुत्री, महाराज पुत्र वधू तथा राजपत्नी हूँ। आपके अपने स्वामी के दर्शन की इच्छा से धन में भटक रही हूँ। विदर्भ राज भीम मेरे पिता हैं। ऋषभ नरेश महाभाग राजा नल मेरे पति हैं। मैं उन्हीं अपराजित वीर नल की खोज कर रही हूँ। यदि आप लोग शत्रु समूह का संहार करने वाले मेरे प्रियतम पुरुष सिंह महाराज नल के विषय में कुछ जानते हो तो शीघ्र बतावें। उस महान समूह का मालिक और समस्त यात्री दल का संचालक वणिक सुचि नाम से, उसका नाम सुचि था, सुचि नाम से प्रसिद्ध था। उसने सुंदरी से कहा, कल्याणी, मेरी बात सुनो। स्मृते, मैं इस दल का नेता और संचालक हूँ। यशस्विनी, मैंने नल नामधारी किसी मनुष्य को इस वन में नहीं देखा। यह संपूर्ण वन मनुष्येतर प्राणियों से भरा है। इसके भीतर हाथियों, चीतों, भैंसों, सिंहों, रीछों, मृगों को ही मैं देखता आ रहा हूँ। तुम जैसी मानव कन्या के सिवा और किसी मनुष्य को इस विशाल वन में मैंने नहीं देखा। इसलिए अक्षराज मणिभद्र आज हम पर प्रसन्न हो। तब दमयंती ने उन सब व्यापारियों तथा दल के संचालक से कहा, आपका यह दल कहाँ जाएगा, यह मुझे बताइए। सार्थवाह ने कहा, राजकुमारी, हमारा यह दल शीघ्र ही सत्यदर्शी चेदिराज सुबाहु के जनपद नगर में विशेष लाभ के उद्देश्य से जाएगा। इस प्रकार हमारा 64वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को भी हम यही समापन करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जंगली हाथियों द्वारा व्यापारियों के दल का सर्वनाश तथा दुखित दमयंती का चेदीराज के भवन में सुखपूर्वक निवास। तो आखिर में चेदीराज की वहां पहुंच जाएगी। तो आज की जो कक्षा थी हमारी नल दमयंती सॉरी